आज के जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। तो हम देखते हैं डाइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा सामान्य पासा। मानक पासा सबसे पहले हम देखेंगे। मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है और आस-पास की जो सतहें होती हैं उनका योग 7 नहीं हो सकता कभी भी। तो हम चित्र से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे ये 2 पासा दिए हुए हैं, ये दोनों मानक पासा हैं। इनमें जैसे 2 पास की सतहें हैं, इनका योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। लेकिन जो अपोजिट सतहें होंगी, जैसे 1 के विपरीत जो आएगा वो हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत जो है हमेशा 5 आएगा और 3 के विपरीत हमेशा 4 आएगा। अपोजिट सतहों का योग हमेशा 7 होगा, लेकिन पास की सतहें या एडजेसेंट सरफेस जिसे हम बोलते हैं, उनका योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। जनरल डाइस देखते हैं। जनरल डाइस क्या होता है? ऐसा पासा जिनमें पास की सतहों का योग सामान्य पासा जो होता है, इसमें पास की 2 सतहों का योग 7 हो सकता है। अगर किसी भी पास की 2 सतहों का योग अगर 7 है, तो वो हमारा सामान्य पासा होगा है। तो फिगर से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे 2 फिगर दिए हुए हैं, तो इनमें पास की 2 सतहें, एक पे 3 है, एक और 4 है, तो इन दोनों का सम 7 आ जाएगा। अगर पास की 2 सतहों का योग या एडजेसेंट सरफेस का योग 7 है, तो वो पासा जो होगा वो साधारण पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं, इसमें भी पास की 2 सतहों का योग 7 है, इसलिए ये भी एक सामान्य पासा होगा, ये भी मानक पासा नहीं होगा। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि पास की अपोजिट क्या होगा, लेकिन अगर पास की 2 सतहों का योग 7 आ जाए, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक मानक पासा नहीं, एक सामान्य पासा होगा। तो यदि कोई सामान्य पासा है, तो उसमें अगर अपोजिट सरफेस पूछे, तो इसके लिए कुछ नियम है। आइए देखते हैं। पहला नियम है, जो संख्या पास की सतहों पर होगी वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। जैसे 2 पासे दिए हुए हैं, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे दो पासे दिए हुए हैं, इनमें अगर हमने पूछे 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत अगर पूछता है, तो सवालों को हल करने से सबसे पहले हम देखते हैं कि पासा मानक पासा है या सामान्य पासा। तो हमने अभी बताया, अगर किसी पासे में पास की 2 सतहों का योग 7 हो, तो वो सामान्य पासा होगा। तो अगर ये एक सामान्य पासा है, तो हमने और दूसरी चीज़ बताई कि किसी पासे में जो संख्याएं सामान्य सतहों पर होती है, पास की सतहों पर होती हैं, वे कभी अपोजिट पे नहीं हो सकती हैं। यही हमारा पहला नियम है, जो संख्या पास की सतहों पर होगी वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे 4 के पास में 3 है और 1 है, तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकती। दूसरे फिगर में है, 4 के पास में 2 है, तो ये भी विपरीत नहीं हो सकती। 4 के पास में 6 है, ये भी कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो केवल एक ही संख्या बची है 5, जो 4 के विपरीत होगी। तो पहला नियम हमारा ये कहता है कि जो संख्या पास की सतहों पर होगी वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। जैसे इस सवाल में हमने देखा, 4 के पास में 3 था, 1 था, तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकता। दूसरे फिगर में हमने देखा, 4 के पास में 2 था, 6 था, तो ये भी कभी विपरीत नहीं आ सकता। केवल अब एक संख्या बची थी 5, वही 4 के विपरीत में होगी। अगला नियम देखते हैं। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम और समझते हैं। जैसे 2 फिगर दिए हुए हैं, इन दोनों पासों में ए से एफ तक के नंबर दिए हुए हैं और हमें इसमें बी के अपोजिट पूछ रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा। तो हमने अभी देखा है कि बी की अगर पास की सतहों पर जो नंबर आएंगे वो कभी अपोजिट नहीं होंगे, तो हमें बी के विपरीत निकालना है। तो बी के पास में ए है, ये कभी अपोजिट नहीं हो सकता, और बी के पास में सी है, ये भी कभी बी के अपोजिट नहीं हो सकता। दूसरा दिए हैं दूसरे पासे में कि बी के अपोजिट में ई है, ये भी बी के पास में ई है, ये भी कभी अपोजिट नहीं हो सकता। एफ इसके बी के पास में है, एफ भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो ए से अब तक एक ही नंबर बचा है डी, तो वही बी के अपोजिट हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि यदि दिए गए पासों में 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, तो जो तीसरी संख्या होगी वह हमेशा विपरीत सतह पर होगी।
तो जैसे दो फिगर दिए हुए हैं, इसमें हम देखते हैं कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो केवल जो 2 नंबर बचे 2 और 3, ये हमेशा अपोजिट सतहों पर होंगे। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि अगर 2 पासे दिए हुए हैं और दोनों में 2 नंबर कॉमन हैं, तो जो तीसरा नंबर बचेगा वो हमेशा अपोजिट सरफेस पे होगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 पासे दिए हुए हैं, दोनों में ए से एफ तक के नंबर हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दूसरा नियम हमारा जो कहता है कि अगर 2 फिगरों में 2 पासों में 2 नंबर कॉमन हैं, तो जो तीसरा नंबर होगा वो हमेशा अपोजिट होगा। तो इन दोनों में ए है, ए इसमें भी है, इसमें भी बी है, दो इसमें भी है, तो केवल हमारे 2 नंबर बचे सी और डी, तो ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट हो जाएंगे। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम हमेशा क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है, यदि दिए गए 2 पासों में एक संख्या उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, तो उभयनिष्ठ संख्या से दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूमने पर, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये नियम क्या कहता है कि अगर किसी पासे में एक संख्या कॉमन हो, तो उभयनिष्ठ संख्या से दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूमने पर। तो जैसे ये इसमें दोनों पासों में हमने देखा कि एक नंबर 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो उस नंबर से घड़ी की दिशा में घूमने पर इसमें भी घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो सबसे पहले 3 है, फिर 4 है, उसके बाद 5 है। तो दूसरे पासे में भी हम 3 से घूमना शुरू करेंगे। तो इन नंबरों को हम इन नंबरों के नीचे लिखेंगे, तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद फिर 1 आएगा। तो ये जो नंबर होंगे, 3 को हम छोड़ देंगे, बाकी 2 नंबर होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब केवल एक ही नंबर बचा है 2, वो 2 जो होगा वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इसमें इसमें हम देखते हैं तो इन दोनों में 2 नंबर कॉमन हैं, तो हम 2 से घड़ी की दिशा में घूमना चालू करेंगे। तो 2 के बाद 1 आएगा, फिर 3 आएगा। सेम काम इसमें भी करना है, 2 से घड़ी की दिशा में घूमना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये नंबर जो हो जाएंगे, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा। हमारा एक नंबर जो बचा है, केवल 6 बचा है, वो 2 के अपोजिट हो जाएगा। अगला है ओपन डाइस। ओपन डाइस में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3 ओपन डाइस दिए हुए हैं हमारे, इसी पर नंबरिंग कर लेंगे 1। तो देखेंगे ओपन डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ओपन डाइस में हम हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं, और एक की गैप पे जो नंबर होंगे ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जैसे 2 से 1 गैप छोड़ के पहले तो हम सीधी रेखा में चलेंगे, उसके बाद एक गैप छोड़ के जो नंबर होगा वो एक दूसरे के विपरीत पे होगा। तो जैसे 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, उसके 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक ही नंबर बचा है हमारा 1, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। इसमें भी देखते हैं, ओपन डाइस कोई भी हो उसमें हमें सीधी रेखा में चलना है और एक बॉक्स के गैप पे देखना है। तो एक के बॉक्स के गैप पे इसमें क्या हो जाएगा, 3 है, तो 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। 2 से 1 के गैप की दूरी पे 4 है, तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। इसमें भी 1 के गैप की दूरी 6 है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। तीसरे में देखते हैं, 1 के गैप पे 3 है, तो 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। 4 से 1 के गैप पे 6 है, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब एक ही नंबर बचा है 2, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो इस पे कैसे सवाल बनते हैं वो देखते हैं। जैसे ये ओपन डाइस दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इस ओपन डाइस को हम फोल्ड करके एक डाइस बनाएं, तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने बताया था ओपन डाइस को हल करने के लिए हम पहली बात तो सीधी रेखा में चलते हैं और एक बॉक्स की गैप पे देखते हैं। तो एक बॉक्स की गैप पे यहाँ 2 से एक बॉक्स की गैप पे 4 है, तो 2 नंबर यहाँ आएगा वो उसके अपोजिट होगा, तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 से 1 की गैप पे 5 है, तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। अब एक ही नंबर बचा है 1, तो उसके अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करते हैं। और एक नियम इसमें है, डाइस का है। पहले बताया था हमने
कि जो नंबर एक दूसरे के विपरीत में आएंगे वो कभी पास की सतह पे नहीं आ सकते हैं। तो जैसे 2 के विपरीत 4 है, तो यदि इस पासे में दिया हुआ है 2 के पास में 4, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरे में हम देखते हैं 3 के विपरीत में 5 है, इसमें 3 के पास में 5 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगले सवाल अगला दिया है कि ए के विपरीत में 6 है, इसमें 1 के पास में 6 आया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है चौथा, यही ऑप्शन सही होगा हमारा। हम इसमें ये एग्जैक्ट नहीं बताते कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं देख के कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जो नंबर विपरीत सतहों पर आते हैं वो कभी पास में नहीं आ सकते हैं। तो इस हिसाब से हम 3 ऑप्शन को हमने कैंसिल कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा है चौथा, वो सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।